जयराम महतो झारखंड के एक ऐसे विधायक हैं जो अन्य 80 विधायकों पर भारी पड़ते दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है अपने कर्तव्य के प्रति उनकी सजगता। जनता ने उन्हें जो काम दिया है उसे जयराम महतो लगन से पूरा करते हैं। झारखंड में दो प्रमुख काम अभी चल रहा है। एक की बजट सत्र चल रहा है, दूसरा नगर निकाय चुनाव। अधिकतर विधायक अपने प्राथमिक और सबसे जरूरी कार्य सदन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अपने कर्तव्य से विमुख होकर विधायकगण नगर निकाय चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं, जो कि उनके राज्य के जनता के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। जबकि विधायक जयराम महतो लगातार सदन में उपस्थित होकर जनता के सवालों को उठा रहे हैं। विधायकों की सदन में अनुपस्थिति पर जयराम महतो ने सीधा सवाल उठाया है कि क्या इन विधायकों के लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है या जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले बिल्कुल हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले एक वर्ष के कायाकल्प रोडमैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है, और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले एक वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में आए, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है। इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज हमारे पास आते हैं तो रोज एक्टिव रहें और उनके समस्याओं का निराकरण हो। तो इसलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। जयराम महतो लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और सरकार के सामने उन सवालों को उठा रहे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई मजाक नहीं कह रहे, 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से ये बूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देतेदार है, उनको यहाँ से जोहार है। लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बजट बनाने की प्रक्रिया पर है। जब विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और
चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय। कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपने आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इतने संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंद्रा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से पहनते से ये बूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते है, उनको यहां से जोहार है। लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए, माननीय सदस्य, अंत में एक सवाल कि क्या जयराम महतो जैसा सजग नेता को झारखंड का सीएम बनना चाहिए, जो इन बेलगाम विधायकों पर लगाम लगा सके,
उन्हें सदन में उपस्थित होकर जनता की भलाई के लिए अपना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि अपने समर्थित पार्षद और मेयर को जितवाने के लिए आम जनता की समस्याओं को भूल जाना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जनहित के तमाम मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।